ए, मास्टर सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अभी हम लास्ट वीक ये जो लिविंग विथ हिमालयन मास्टर्स का सेकंड चैप्टर का सेशन हो रहा था इन डिटेल में, वो हिमालयन वाले ग्रुप में। तब हमने, मुझे पता नहीं था, मैंने ध्यान कराया। वो ध्यान तो इतना बढ़िया अच्छा, मतलब ऐसे पंच विस्मृति अपने बॉडी में 25 बॉडी ऑर्गन पार्ट बोला जाता। जैसे पांच तत्व बोलते, पंचेंद्रिय बोलते, पंच तन मात्राएं बोलते। उन सबके साथ जुड़ के, पंच तत्व के साथ जुड़ के, सात कोशा के साथ जुड़ के ध्यान कर रहे थे। बहुत बहुत अच्छा। एक तरह मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो ध्यान वो बुक का कराया, उसके बाद ध्यान में बैठो बोल के बोलती जा रहे हो। कम से कम मैंने 10-15 मिनट बोला होगा, 15 के 20 मिनट, आधा घंटे का ध्यान कराया। तो उसके बाद साइलेंट हो गया, अब आप उससे कनेक्टेड बैठ जाइए। फिर 10 मिनट बाद बाहर आए तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था हिमालय पर्वत, मतलब वो मानस कैलाश पर्वत पे ही हम जाके बैठे ऐसे। पहली बार मुझे ये लगा, सब बोलते हैं एनर्जी से कनेक्ट हो जाता। तो उस दिन तो बिल्कुल इतना अच्छा लगा। तो ये चीज पता नहीं किसी को बिलीव मानने का होता है क्या नहीं। मैंने आज एक स्टेटस डाला था, वो स्टेटस में हमें दो बुक पढ़ने के लिए, स्टेटस डाला क्या नहीं वो चेक करूँ मैं। पत्री जी ने बोला है, नहीं डाला है शायद, लेट मी चेक। हाँ, हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम थर्ड डायमेंशन टू फिफ्थ डायमेंशन। तो उसके बारे में ये है सनशाइन बिफोर द डॉन करके, ये बुक। और एक मेरे पास लेके आई हूँ मैं, एक है ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन। एक ताराओं के पंच, वो होता है ना स्टार्स के बारे में, सप्तऋषि स्टार बोलते हैं ना, वो ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन। उसमें भी बताया, वो बुक पढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं हमें बिलीव नहीं होगा, कहीं पे भी बिलीव नहीं होगा। उसमें तो एक एक चैप्टर में उसका सोच रहे हूँ मैं कराऊँ कन्नड़ में वो बुक। इतना पतला सा बुक है, वो समझ ही नहीं आए। तो वहां बोला गया है 12 स्ट्रैंड्स था अपना डीएनए, 12 स्ट्रैंड्स। हम 12वीं डायमेंशन में हम थे, यानी एक बिल्कुल स्वर्ग लोक होता है ना, कष्ट नहीं कुछ भी, ऐसे स्थिति में थे हम। हमें यहाँ भेजा गया, पृथ्वी पे भेजा गया हमारी स्व इच्छा से, फोर्सफुली नहीं भेजा है। फर्स्ट टाइम जब वो ये पृथ्वी को उद्धार करने की, इसमें भी ब्रिंगर्स ऑफ डॉन में जो बताया गया, ये बुक भी पढ़ो बोले थे हमें। ये मैडम जूरी सफारी क्या है, उनका लैंग्वेज तो समझ ही नहीं आ रहा था, बट हिंदी में बताया, वो करा रहे थे हमें भी इस बार। ये जूडी सटोरी करके, ये इसका बुक के बारे में बता रहे। ये पत्री सर कहाँ से ये करे होंगे, सनशाइन बिफोर द डॉन करके। तो वो चीज मैं सुन रही थी, तो मुझे जहाँ ऐसे लगता है ना सिर से ऊपर जा रहा है, उस चीज को मानने का मन नहीं कर रहा है, बट कहीं ना कहीं मन बोलता है ये सही है, अंतर मन बोलता है। इन दोनों को बोला गया हमें, सनशाइन बिफोर द डॉन एंड ब्रिंगर्स ब्रिंगर्स ऑफ डाउन, ब्रिंगर्स ऑफ डाउन करके। उसमें उसको तो पढ़ लिया, इसको भी वीडियो ही देखा मैंने, मेरे पास कोई बुक है नहीं अभी। बट मैं वो जो राइटर है उनको चैनलिंग होके, वो कोई पर्सन आया उसमें बताया गया, वो इतना लंबा लंबा था, मुझे वो नाम बताया गया, मुझे लगा ये नाम मैं कैसे जानूं, मैं कहीं से भी पढ़ा नहीं। वो बोलती है तो मैं कैसे इस पे विश्वास करने लगी, कोई एक अदृष्ट शक्ति मेरे अंदर आके मुझसे लिखवा रही है। इसी चीज को हम बोलते हैं ना उसके, वो एक है उसके शरीर में माता आती है, हम बोलते हैं। बट वो उस सामने वाले की एनर्जी से हायर उनसे जुड़ते हैं, उनका एनर्जी के अंदर आके चैनलिंग होके बहुत सारे बुके लिखा गया बोलते हैं। वो सारे चीजें स्टडी किया इन्होंने, पत्री जी ने। तो रेफरेंस दिया है, पढ़ो समझो।
तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन चार चार बार पढ़ो वो क्या कहना चाहते हैं। ये दो बुक और एक न्यू एनर्जी एसेंशियल, ये चार बुक पढ़ेंगे ना, हमें लगेगा हम कहाँ जी रहे हैं। किचन, खाना पीना इसी में है। ये सब चीज के, इन सब चीजों का कुछ अर्थ ही नहीं है। भूख लगना, मुझे विटामिन ए नहीं कम है, मुझे विटामिन बी कम है, सी कम है, कुछ कार्बोहाइड्रेट जरूरत है, नहीं जरूरत है, मैं बीमार हूँ, ये सब हमारे ब्रह्म होता है। तो हम आए कुछ अलग काम के लिए। तो कभी मुझे भी लगता था ये सच है, ऐसे ही वो लेडी बताती है। मेरा मुझे कैसे पता चला, कोई एक अदृश्य शक्ति मेरे अंदर आ रहे, मैं लिख रहे, जो मुझे अंदर से प्रेरणा वो देते जाते, वो बोलते जाते, मैं लिखती जाती, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता रहता। तो मुझे मेरा पूरा शरीर कांपने लगता, शिवरिंग होते जाता जब वो आता। एक स्टोरी है, लव स्टोरी है बोलते हैं, मैं वीडियो सुना है। वो सनशाइन बिफोर द डॉन हमारा हो रहा था, 10 दिन स्वाध्याय चला, मैं कोई दूसरे सेशन कर रही थी तो नहीं कर पाई। तो उसमें एक फकीर करके बुक बताया, वो तो बताया अच्छा है। तो फकीर, बहुत सारे बुक हो गए, तीन तीन बुक के बारे। न्यू एनर्जी का तो मैंने कराया, न्यू एनर्जी में भी वो ऐसे ही कहानी बताया गया। एक पूर्णात्मा अंशात्मा बन के इस पृथ्वी पे आता है, उसको पढ़ते हुए बताई हूँ। अभी भी आपको लगेगा तो फिर आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नहीं तो बुक्स अवेलेबल है। उस बुक को पढ़ने के समझने के बाद एसेंशियल बुक पढ़ो बोला गया। वो दोनों पैकेज 1000 रुपये में आता है, एक साथ लेंगे। तो मैं एक लिया है, एसेंशियल नहीं लिया। मैंने ऐसे ही एक कौन वीडियो सुनी थी, बट मजा नहीं आया। तो होगा क्या है, समझ नहीं आया था। न्यू एनर्जी अच्छा लगा, तो मैंने इसलिए वो अपना सेशन लिया था बुक्स का। ये रुचि ऐसे नहीं है, तब भी सारे चीज बुक ला के रखी। मुझे एक और चीज बताना है। पत्री जी ने, पत्री सर बोले, पत्री जी बोलो, कुछ भी वो तो बोलते हैं आप, सॉरी बोलो, जैसे टीचर्स स्कूल में बोलते हैं, उसमें गीता का पर्टिकुलर कुछ श्लोकास को लिखा है, उसका मीनिंग बताया उन्होंने। वो बुक में 10 पेज और कुछ पढ़ी, कोई ने मांगा तो उनको दे दिया, अभी आया है। मैं भले पढ़ते जाऊंगी, बुक है मेरे पास, सॉफ्ट कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी है तो सामने रख के बोल सकते, बुक है तो ऐसे रख के मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैं 2-3 दिन ही रहूंगी। एक आप पढ़ोगे ना, आपको अंदर से समझोगे, पढ़ोगे, मैं पढ़ू तो आपको अंदर से लगेगा एक बार गीता पढ़ना है मुझे। नहीं तो मैं श्लोक का नाम बताती हूँ, उसको पढ़िए, इन्होंने कैसे मीनिंग करा है। तो कल चा बताऊंगी, वो बुक लेके आती हूँ, है मेरे पास। मैं ये भी बताने लगी थी ना, तुलसी दल करके भी, तो वो भी आधा करके छोड़ दिया। वेजिटेरियन का था, कर्म सिद्धांत, ध्यान तरन। हाँ जी, ये ध्यान तरंग करके एक छोटा सा बुक है, इसमें यहाँ सारे हो गया, अब बुक में आ गए। तो ये दोनों चीजें पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छा लगा। कृष्णा प्रबोध, कृष्णा जी ने क्या कहा, बुद्धा जी ने क्या कहा, बुद्धा प्रबोध। और यहाँ बताया है इन्होंने, पतंजलि महर्षि का, महर्षि जी ने क्या कहा, शिरडी साई बाबा ने क्या कहा। देखिए, ये बोलते ऐसे है, मतलब कोई मैं ही महान नहीं बोले कभी। मैं भी एक टाइम ऐसे ही था, पढ़ पढ़ के ध्यान करके मैं समझ आऊं। तो शिरडी साई बाबा का, ये जो फकीर में है ना, शिरडी साई बाबा एक परेशान लाचार व्यक्ति के साथ रहने लगता है, उसको पता नहीं, बट वो रहते रहते सब बच्चा मतलब समझाता जाता है। बोलते हैं ना, कभी कभी भगवान हमारे साथ हमारी उंगली पकड़ के चल रहा है, चल रहा रहता है, हम नहीं देख पाते। तो और सच्चाई बाबा ने क्या कहा, नहीं देख पाते। मैं इसलिए पढ़ रही हूँ इनका नाम। और रमन महर्षि ने क्या कहा, रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या क्या कहा, जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने क्या कहा, योगी वेमन ने क्या कहा। एक तेलुगु के बहुत बड़ा मास्टर बने ये, इनका कहानी पढ़ेंगे ना, मैंने स्वाध्याय में सुना था।
मुझे तो रोना ही आ गया था। कैसे इंसान कितना दुष्ट इसमें रहते हुए एक महान संत बन गए। योगी वेमन को आप पढ़ेंगे। उन्होंने बताया है, ये मुंह की सॉरी नोज के अंदर की जो हवा है ना, श्वास श्वास बोलते हैं, ये हमें मुक्ति का मार्ग है। इनका सबका पॉइंट उठा के पत्री जी ने हमें अल्टीमेट वो दे दिया। बोलते हैं वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी करके, इन्होंने भी बताया है, इनका भी पढ़ो बोलते हैं। और बोलते हैं कल्कि भगवान, अन्नमय अन्नमय भगवान उनका बताते हैं। ये सारे इन्हीं के बता रही हूँ। और कृष्णोपदेश, महाशिव योगी दिव्योपदेश में कृष्ण का उपदेश क्या है, ज्ञान या ज्ञान योग, इसके बारे में बताया। और बताया है, ये वाला देखिए मैं बार बार बोलती हूँ, इसी में बताया है। कुछ कुछ श्लोका को बताया भी, कोटि पूजा समस्तोत्रम, ये तो मैंने इसमें डाला है, इसको हर वक्त याद रखना। कोटि पूजा समस्तोत्रम, ये बताया भी मैंने, इन्होंने लिखा है। कोई इसका जिक्र नहीं करता, उन्होंने ऐसे ऐसे चीजों को। और कोटि स्तोत्र सम जपम, कोटि जपा कोटि सम ध्यानम, एक कोट कोट कोटि जपा हम करते हैं तो एक ध्यान के इक्वल समय, और एक ध्यान लय के, एक लय के बराबर। कोटि पूजा जो हम करेंगे एक स्तोत्र के बराबर है। कोटि पूजा करने से आप समझ लीजिए क्यों बोला जा रहा है, बट ये अल्टीमेट है। समझो तो बहुत कुछ है, नहीं समझो कुछ भी नहीं। जो आप पूजा करें उसी में आप खुश रहे, उससे आगे नहीं बढ़ना, ओके। कोटि पूजा करना यानी एक स्तोत्र के बराबर। कोटि स्तोत्र, स्तोत्र करते हैं ना, बोलते हैं ना स्तोत्र सीखो। और ये इनका कोई का भी याद करके स्तोत्र कर सकते हैं। रमन महर्षि का हो या अपने गीता का हो, ये स्तोत्र और चैंटिंग करते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राम राम हरे कृष्ण सीता राम, जो भी आप स्तोत्र का जाप करते हैं, जप नेक्स्ट आएगा, स्तोत्र के बाद आएगा कोट। स्तोत्र एक जप के बराबर है, जपा करते हैं ना, ओम नमः शिवाय जपा। तो फिर कोटि जप जो करते एक ध्यान के बराबर। ध्यान में एक ध्यान हो गया, कोटि ध्यान करने से लय, लय होना है ना, अंत ही आरंभ, लय होना आ जाएगा, हमें अपने आप का शरीर त्यागने की क्षमता आ जाए लय के बराबर। तो इसलिए आप इसमें से कौन सा स्टेज में रहना चाहते हैं। तो क्या होता है, जो व्यक्ति जिस इसमें जा रहा रहता है ना, उसको लगता है ये हमें क्यों बोल रहा है, मैं इससे कुछ ओके, मैं पूजा पाठ में ओके कुछ है तो ओके। किसी के अंदर प्रश्न उठ रहा है, जिज्ञासु उठेगा तो उसका एसेंशन, प्रोग्रेशन बढ़े, प्रोग्रेस होते जाए। और बताया है श्लोक ही ये सारे संस्कृत। परमहंस योगानंद का उनका दिव्य उपदेश क्या है, श्वास के ऊपर ही क्यों हमें ध्यान वो रखना है, श्वास पे हम ध्यान रखो, श्वास को ही देखो, बोलते क्यों। तो श्वास के बारे में बताया गया, ये बुक भी अच्छा है। ये तो कन्नड़ के है, मैं ला ला के रखी हूँ, पढ़ रही। ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान के बेनिफिट्स तो बताती रहती हूँ। मैं तो एक बार 110 ध्यान का बेनिफिट बताया, वो सारे स्टोर है अपने इसमें। ये देखिए 20 पेज का बुक है, ये 25 पेज का बुक है। और इसमें फिर बताया गया, और बताया है उपदेश रमन महर्षि का, बता तो दिया मैंने। लोपसंग रामपा, और सेवा क्यों करना चाहिए, सेवा का क्लास भी आज मैंने कराया, बच्चों वाला। हर हर एक व्यक्ति जिनके पास पैसे है या ना हो, के पास पैसे हो या ना हो, वो क्या करना है, अपना स्व शक्ति से पैसे कमाने का सामर्थ्य होना, शेयर करना सामर्थ्य, और धैर्य और साहस पाने के लिए, और हैप्पी और
खुशी और आरोग्य पाने के लिए, यानी हेल्थ, और तृप्त जीवन जीने के लिए, ये सारे समस्याओं को परिहार कर पाना है तो उसके लिए आवश्यक है आध्यात्मिक साधना, यानी ध्यान साधना। हर एक को करना है। हर एक तक पहुंचने के लिए इस सेवा में आप आगे बढ़ोगे। सबसे ऊंची सेवा बोला गया। वो खाना खिलाओ नहीं बोलते, ध्यान सिखाओ। खाना खिलाओगे तो रोज आके बैठ जाएगा आपके घर की आदत। वो खुद कमा के खाने का उस पर नहीं जा, सोचेगा नहीं उसको मिल रहा है, अरे बेचारा कुछ नहीं, हम दे रहे हैं, खाता रहेगा। वही चीज बोलते हैं, उसको आप ध्यान सिखाओ, उसको तुरंत अपना जागृति होता जाएगा। मैं क्यों ऐसे भीख मांगने से टाइप का, इस तरह का जीवन कैसे लिया है, क्यों लिया है, प्रश्न उठता जाएगा, तो उससे बाहर आएगा। तो इतना सही ये बुक में परम ध्यान तरंग, शुरू शुरू विद्यार्थी जीवन के लिए भी है इतना सहयोग। उसके बारे में कन्नड़ का है। मैं कन्नड़ वाला स्वाध्याय करने लगूँ ना, बहुत सारे। अभी मेरे पास इतने कॉल्स आ रहे हैं, अभी कम से कम 6 अलग अलग जो जूम क्लास लेते हैं ना, उन 6 से आया है। अभी एक ले रही हूँ, वो अखंड कर्नाटक करके, परसों एक में लेना है। वो भी नए है, फर्स्ट टाइम दिए। तो उससे पहले भी बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के, एक बनारटी और हुबली वाले भी लेते हैं, उनका करें। अच्छा है, अभी तो बहुत लोगों से कांटेक्ट आया। मैं हिंदी का करूँगी, हिंदी से ज्यादा कन्नड़ में डिमांड है। लोग वहाँ जान करते वो कराएंगे बोले तो बिल्कुल बुलाते, वेलकम करते, कराओ कराओ। बट यहाँ थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है, अभी थोड़ा कम है नॉर्थ में। तो तभी हमें बोलते हैं आप लोग नॉर्थ के लिए सेवा अपने का प्रचार के लिए। जैसे मैं गई थी वहाँ बिहार, वैसे यहाँ पे भी जाना है 10-15 दिन जाते टीम है यहाँ। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक सेंटर बना है, तो हम जा सकते हैं। अभी मैंने नहीं है, देखते हैं करके, यही मतलब प्रैक्टिस, जो ध्यान करना है और जितना आता है दूसरों को बताना है। तो कोई कहीं फिर ऑफलाइन नहीं मिला तो ऑनलाइन में तो बता ही सकते। वहां तक एक लोग देखे, 10 लोग देखे, 1000 देखे, कोई ना कोई की जिंदगी बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो। बहुत सारे बुकों के बारे में बताया मैंने, छोटे छोटे। तो आप वो चलोगे देख सकते। कल भी ऐसे हो गया तो वापस आया ही नहीं कल, आज तो जल्दी आ। वो रिकॉर्डिंग खत्म हो गया, अब नए तरीके से रिकॉर्डिंग करेंगे। चलिए ये वाला हमने कंटेंट बताया, अब जो पार्ट है वो ध्यान करेगा, इसको नई भी रिकॉर्डिंग करेंगे, चलेगा। अभी आप लोग ध्यान में बैठिए। उससे पहले का रिकॉर्डिंग होगी, मैं अपने उसमें यूट्यूब में डालूंगी। 2-3 दिन से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे, डाल ही नहीं पा रही थी, आज डाल दूंगी। चलो आप ध्यान में बैठ जाइए। ध्यान में बैठना, अपने आप को चेक करना, इन सब चीजों को अनुभव करना। अनुभव करना यानी ध्यान करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने श्वासों के साथ बने रहना। श्वास के साथ अनुसंधान होते जाएंगे तो आपको अनुभव होता जाएगा, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। मैं क्यों आया हूँ इस लोक, पृथ्वी पे क्यों आया हूँ। बहुत अच्छा वहां पूर्णात्मा बन के जी रहा था, तो मैं यहाँ आया क्योंकि इस द्वंद्व वाले पृथ्वी में आके अपना वननेस से द्वंद्व में आके, द्वंद्व से वननेस में वापस, वननेस को प्रैक्टिस कर। द्वंद्व अरिषड वर्ग मोह माया के इस दुनिया में हमें एकत्व में रहने का, बहुत सुनने में बहुत टफ लग, बट बट इट्स ट्रू। यही अपना मेन उद्देश्य है, इसीलिए आए। चलिए ध्यान में बैठ जाइए, आते जाते श्वास के साथ अनुसंधान हो जाइए, श्वासानुसंधान।
मास्टर धीरे धीरे शरीर की प्रज्ञा में आई। क्या ध्यान, एक ध्यान में है तो ध्यान को कंटिन्यू करें। बीच में 2 बार कट गया आज, तो तभी वो म्यूजिक बाहर आ गया। मैं ध्यान में चली गई थी, पता ही नहीं चला। कोई मास्टर ने डाला, मास्टर ने डाला था। ये ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं है। आप लोग ध्यान में है तो ध्यान कंटिन्यू करें। फिर मैं कल कोई दूसरे टॉपिक या बुक के बारे में बताऊँ। ओके मास्टर, सी यू टुमारो। कल मिले, कल परसों तो। ठीक। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। तालीम के साथ मिलेंगे।